हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट रैंक प्रो सिक्योरिटी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम एक और इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में एनालिसिस करने के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कंपनी का लोगो और उसके बाद नाम लिखा हुआ है तिलक नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी का आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें से किसी न किसी प्रोडक्ट का अगर आपने कहीं ना कहीं पर भी आपने इसका नाम सुना ही होगा। तो आज ये कंपनी क्या है, इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, ओके, और ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स में डील करती है, इसके क्या फाइनेंशियल्स हैं, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर ऐसी ही और कंपनीज के रेगुलर एनालिसिस अगर आप के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही कंपनीज के एनालिसिस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, कंपनी का नाम है तिलक नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और इसको टीआई इंडस्ट्रीज के नाम से भी जानते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने इसका लोगो देखकर समझ में आ गया होगा आपको कि ये कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, लेकिन हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे पूरा इस कंपनी इस वीडियो में। तो पहले देखते हैं कि कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट में डील करती है और क्या उसके कंपनीज के प्रोडक्ट्स हैं। आप देखेंगे कि तिलक नगर इंडस्ट्रीज, जिसको शॉर्ट में टीआई इंडस्ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है, प्रोड्यूसेस सेल्स अ वेराइटी ऑफ अल्कोहल बेवरेजेस इंक्लूडिंग ब्रांडी, विस्की, रम, वोडका एंड जीन। Their products portfolio includes the well-known brands such as Manson House Brandy, Courier Napoleon Brandy, and Blue Lagoon Gin. They also have a brand like Manson House Whiskey, Sinet Royal, and Mandira Rum. तो ये जो है वो इस कंपनी के सारे मेन प्रोडक्ट हैं जिसमें ये कंपनी डील करती है। अब ब्रांडी में इसके जो है वो मानसून हाउस ब्रांडी फ्लैगशिप ब्रांड है, जिसका इंडिया लार्जेस्ट सेलिंग और प्रीमियम ब्रांडी कंपनी है, ब्रांडिंग ब्रांड है इसका। कोरियर नेपोलियन ब्रांडी कम्स इन द ग्रीन एंड रेड वेरिएंट में आता है ये, ओके। और मोनार्क लेगेसी एडिशन अनदर ब्रांडी ऑफरिंग है ये। मानसून हाउस चैम्बर्स ब्रांडी अनदर ब्रांड ऑफ वेरिएंट है ये ब्रांडी के। तो ये ब्रांडी के मेन 4 प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ये कंपनी डील करती है। उसके बाद कंपनी विस्की में इनके जो है ब्लैक कोल्ड प्रीमियम विस्की, वाइट हाउस विस्की, सिनेट रॉयल विस्की, क्लासिक विस्की, रॉयल चॉइस विस्की एंड टीआई बैचलर डिलक्स विस्की, ये इसके विस्की के प्रोडक्ट्स हैं जो जिसमें ये कंपनी ये इतने सारे प्रोडक्ट्स में डील करती है विस्की में। उसके बाद रम में कंपनी ब्लैक कोल्ड कॉफ़ी, रम एंड मदिरा, प्रीमियम डार्क, ट्रिपल एक्स रम। जीन में ब्लू लगून जीन ऑरेंज, ब्लू लगून जीन लेमन, और वोडका में क्लासिक वोडका। तो ये इनके मेन प्रोडक्ट्स हैं। Tilak Nagar Industries also have a range of other offering, including the Monsoon House Whiskey, Sinette Royal Red, and the Korean Napoleon Green. They also produce a sell extra neutral alcohol. तो कंपनी जो है इसके अलावा भी इन सब प्रोडक्ट्स में भी कंपनी डील करती है। अब कंपनी के मार्केट कैप और उन सब के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 7,690 करोड़ तक का इनका मार्केट कैप है। करंट प्राइस कंपनी का 397 रुपीज़ पे चल रहा है। 42 वीक हाई इसका 457 रुपीज़ है, और 52 वीक लो जो है कंपनी का 52 वीक हाई जो है 457 रुपीज़ का, और 52 वीक लो जो है वो 200 रुपीज़ का है। कंपनी अभी 33.5 के रुपीज़ के पी पे ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू 45.6 का है। डिविडेंड यील्ड 0.13%। आरओसी और आरओई दोनों ही 20 के अबव नियर बाई 30 है, तो हेल्दी कंसिडर होते हैं। फेस वैल्यू इसका 10 रुपीज़ है। अब इसके क्वार्टर बेसिस पे अगर इसके सेल्स डेटा अगर रिव्यू करते हैं तो 340 करोड़ से इंक्रीज होकर मार्च 2025 में 406 करोड़ के हो गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 60 करोड़ से इंक्रीज होकर 78 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 54 करोड़ से इंक्रीज होकर 77 करोड़, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 54 करोड़ से इंक्रीज होकर 77 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर इसके क्वार्टर डेटा को रिव्यू करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो देखेंगे कि सेल्स जो है मार्च 2024 में 1394 करोड़ का था, वहाँ से इंक्रीज होके 1434 करोड़ का हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 185 करोड़ से इंक्रीज होके 255 करोड़ हो गए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 138 करोड़ से इंक्रीज होकर 230 करोड़, और नेट प्रॉफिट 138 करोड़ से इंक्रीज होकर 230 करोड़।
डिविडेंड पे आउट जो है उसका 8% और ईपीएस जो है 11.86। अगर इसके असेट्स और लायबिलिटीज़ को अगर रिव्यू करें तो हम देखेंगे कि नोटिसेबल चीज़ ये है कि इसकी कंपनी के रिजर्व्स जो है वो मार्च 2023 में 298 करोड़ के थे, वहाँ से इंक्रीज होकर मार्च 2024 में 461 करोड़ हो गए और मार्च 2025 में 689 करोड़ रुपीज़ हो गए हैं। तो इसका मतलब कंटिन्यूस बेसिस पे कंपनी का रिजर्व्स इंक्रीज हो रहा है। और दूसरा नोटिसेबल चीज़ ये है कि मार्च 2023 में कंपनी का बोरिंग्स 256 करोड़ का था, वो डिक्रीज होकर मार्च 2024 में 121 करोड़ हो गया है और मार्च 2025 तक ये ओनली 44 करोड़ रह गया है। उसी के साथ में कंपनी का इन्वेस्टमेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता जा रहा है और अदर असेट्स भी आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 569 करोड़ से इंक्रीज होके मार्च 2024 में 625 करोड़ और मार्च 2025 में 810 करोड़ तक के इंक्रीज हो गए हैं। अब इसके प्रोज अगर देखें तो कंपनी डेप्ट फ्री है और कंपनी का डेप्ट डे बाय डे रिड्यूस हो रहा है। अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल डेप्ट है इनका जो डेट फ्री कंसिडर होता है। हैज़ अ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 26.5% के CAGR से लास्ट 5 ईयर से कंपनी ग्रो कर रही है। कंपनी के पास गुड्स रिटर्न ऑन इक्विटी है, लास्ट 3 ईयर से 26.8% का गुड रिटर्न ऑन इक्विटी मेंटेन कर रही है कंपनी। स्टॉक अभी कोन्स में यह है कि स्टॉक अभी 8.71 के पी के टाइम्स के पे ये अभी ट्रेड हो रहा है। टैक्स रेट सिम्स लो है एकदम। प्रोमोटर्स होल्डिंग डिक्रीज हुआ है लास्ट 3 ईयर्स में -4.9% से प्रमोटर्स जो है वो होल्डिंग डिक्रीज हुआ है। अगर इसके पीयर ग्रुप के साथ में इसको कंपेयर करके देखें तो यूनाइटेड स्पिरिट जो है 60.78 के पी पे ट्रेड हो रहा है। यूनाइटेड ब्यूरेजेस 115.15 के सी बी पी पे ट्रेड हो रहा है। रेडिको खेतान जो है वो 105.43 के पी पे ट्रेड हो रहा है। एलाइड ब्लेंडर्स जो है वो 68.92 के पी पे। तिलक नगर इंडस्ट्रीज 33.49 के पी पे। इंडिया ग्लाइकोल्स जो है वो 25.76 के पी पे और पिकेली एग्रो जो है वो 55.94 के पी पे। तो कंपेयर टू पीयर ग्रुप में देखिए तो सेकंड लोएस्ट पी पे अभी ये कंपनी का शेयर जो प्राइस जो है वो ट्रेड हो रहा है। प्रमोटर्स होल्डिंग देखें तो सितंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर से लेके दिसंबर क्वार्टर में और दिसंबर क्वार्टर से मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स होल्डिंग एज इट इज़ है 40%। एफ जो है वो कंटिन्यूस इसमें स्लाइटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से सितंबर क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर में देखेंगे तो 12.4% से अपना स्टेक इंक्रीज करके 13.96% कर दिया है और मार्च 2025 तक इसका क्वार्टर 15.32 क्वार्टर इंक्रीज हो गया है। तो एफ जो है वो अपना स्टेक स्लाइटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस में इंक्रीज करते जा रहे हैं। डी को रिव्यू करते हैं तो 101.19% से इंक्रीज होके 1.39% दिसंबर क्वार्टर में और मार्च क्वार्टर में 1.26%, तो स्लाइड से अपना स्टेक उन्होंने डिक्रीज किया है। वहीं पब्लिक का स्टेक भी स्लाइड साइज में डिक्रीज हो रहा है। अब तिलक नगर इंडस्ट्रीज का करंटली जो मिक्स सिग्नल है शॉर्ट टर्म टारगेट बेस पे, सम इंडिकेटर्स सजेस्ट पोटेंशियल अपसाइड pointing to be potential downside also. One analyst predict a target of 438 रुपीज़ तक के टारगेट इसका दिए हुए हैं। मॉडेस्ट इंक्रीज फ्रॉम द करंट प्राइस वाई अदर सजेस्ट सपोर्ट द रेजिस्टेंस लेवल जो है इसका 333 एंड 441 तक का है। टेक्निकल एनालिसिस एंड पॉइंट्स टू बी पोटेंशियल सपोर्ट है 280 पे और उससे ऊपर जो है वो रेसिस्टेंट जो है 385 पे बना हुआ है। ओके, कंपनी का एनालिसिस है वो हमने ओनली और ओनली एजुकेशनल पर्पज से किया हुआ है। हमारी तरफ से इस कंपनी में सेल या बाय की कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है। कंपनी बहुत ग्रोइंग है, इसके डेटा हमने सब कुछ आपके साथ एनालिसिस किया है। हम ये वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आपकी एजुकेशनल नॉलेज को स्ट्रेंथन मिले, आपको पता चले कि कंपनीज को किस तरह से एनालाइज करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट को ध्यान में रखा जाता है। और कोई भी टाइप का फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ में कंसल्ट करके ही कोई भी डिसीजन लीजिए। लेकिन अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया हो, हमने जो भी इन्फॉर्मेशन वीडियो में दी वो अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे और कंपनीज के एनालिसिस के वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे रेगुलर बेसिस पे आपको ऐसे ही कंपनीज के एनालिसिस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ये बहुत जल्द लौटेंगे एक और कंपनी के एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।